विमान हादसे के बाद विमान के पीछे का एक बड़ा हिस्सा हॉस्टल की बिल्डिंग में जा फंसा। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी ने दिखाई है और इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ हुआ मौके पर। अहमदाबाद विमान हादसे को आज ठीक 2 दिन हो चुके हैं और अभी हम मौजूद हैं ठीक उसी जगह पर जहां से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं एयर इंडिया विमान AI-171 जो लंदन जा रही थी अहमदाबाद से और ठीक टेक ऑफ करने के 1 मिनट के भीतर वो बीजे मेडिकल कॉलेज के इस अतुल्य हॉस्टल मेस के ऊपर आकर गिरती है और यहीं पे क्रैश हो जाती है। आप ये पेड़ को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उस बिल्डिंग पे गिरने के पहले जो एयरक्राफ्ट है वो इस पेड़ से टकराते हुए वहाँ गई थी और आपको ये तस्वीरों में साफ दिख सकता है कि किस तरह से लग रहा हो कि पेड़ की कटनी हुई है या फिर छटाई हुई है यहाँ पर, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो इम्पैक्ट था वो उस प्लेन की वजह से था और इसी कारण आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर की जितनी भी टहनियाँ हैं वो सारी टूट चुकी हैं। उसके आगे का भी पेड़ आप देख सकते हैं कैसे टूटा है और फिर जिस छत पर जाकर एयर इंडिया की जो ये AI-171 विमान है जब गिरी है मेस के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर बीजे मेडिकल कॉलेज के, वहाँ पर करीब 70 छात्र वो लंच कर रहे थे। उस टाइम दोपहर का वक्त था 1:38 का जब ये हादसा हुआ था और विमान जब जैसे ही आकर इस पर गिरती है तो फिर जो तेज आग की लपटें उठती हैं क्योंकि 1.2 लाख जो इसमें फ्यूल थी वो तुरंत आग में तब्दील हो जाती है और उसका डैमेज आपको चारों तरफ का बाकी के बिल्डिंग्स पे साफ दिख रहा है कि किस तरह से सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो काली रंग में तब्दील हो गई हैं। काली जो आग की लपटों से उठी है वो उन बिल्डिंग्स पे उसका इफेक्ट सीधे तौर पे देखा जा सकता है और अभी भी एरोप्लेन का जो बोइंग ड्रीम लाइनर है 787 उसका जो एयरप्लेन का पिछला हिस्सा है वो अभी भी आपको इस हॉस्टल मेस के ऊपर इंटैक्ट दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इसने जो डैमेज कॉज किया है इस बिल्डिंग के ऊपर जहाँ 70 छात्र नीचे करीब जो इंटर्न डॉक्टर्स थे स्पेशली वो वहाँ पे लंच कर रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ था। यहाँ के स्थानीय नागरिक बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें लगा कि जैसे या तो भूकंप आई हो या फिर कोई बहुत बड़ा तेज धमाका हुआ हो और उसके बाद वो लोग भी बाहर निकल कर देखते हैं तो उन्हें ये प्लेन का मलबा यहाँ दिखता है। हालांकि सरकार ने अभी कहा है कि कुल 265 मौतें हुई हैं जिसमें से 242 में से 241 जो लोग ऑन बोर्ड थे प्लेन पे उनमें से वो भी हैं और बाकी के जो नीचे इंटर्न डॉक्टर्स थे और जो बाहर लोग थे बिल्डिंग के आसपास उनकी डेथ हुई है। मगर सूत्रों के हवाले से माना जाए, यहाँ के लोकल निवासियों के थ्रू माना जाए तो उनका कहना है कि 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार अभी भी यहाँ पर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो इस डेब्री को जो पूरा तबाही यहाँ पर मची है उसको वो हटा रहे हैं, वो मलबे को हटा रहे हैं। अभी भी खोजबीन जारी है कि किस तरीके से यहाँ से जो डेड बॉडीज़ हैं अभी भी उनको उस मलबे से निकाला जाए, उनको अस्पताल भेजा जाए ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी DNA सैंपलिंग करके उनकी पहचान को बना सके और उनके परिवारजनों को उनकी बॉडीज़ को रिटर्न कर सके। लगातार यहाँ पे अस्पताल पे अभी जो है वो चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन और वहाँ पे DNA सैंपलिंग कलेक्शन भी की जा रही है। तो ऐसे में काफ़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत है यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको, क्योंकि 3 दिन का वक्त उन्होंने दिया है DNA सैंपलिंग के लिए। मगर और भी जो मलबे में अभी भी लाशें दबी हुई हैं, जो डेड बॉडीज़ दबे हुए हैं, उनकी पहचान करने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। कैमरा पर्सन अंकुश शर्मा के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद।